नमस्कार दोस्तों श्वास ही जीवन है। और अगर हमने अपनी आती जाती श्वासों को नहीं समझा तो जीवन व्यर्थ है। क्या आप जानते हैं हम 1 मिनट में 15 से 17 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, और पूरे दिन में लगभग हम 22,000 बार श्वास लेते और छोड़ते हैं। और कितनी हैरानी की बात है कि इतनी कीमती चीज जो हम पूरे दिन में 22,000 बार इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसकी कीमत को ही नहीं जानते हैं। और दूसरा, ये हम सभी जानते हैं कि श्वास अपने आप आता है और अपने आप जाता है। श्वास तो चलता रहता है। श्वास की हमारी गति सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप ही हो जाती है। जैसे इमोशनल इम्पल्स, एंगर, फेयर में 40 से 60 पर मिनट, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट में 60 टू 70 पर मिनट, और स्लीप टाइम में 25 टू 30 पर मिनट हो जाती है। तो थोड़ा सोचो, जब सिचुएशंस हमारी श्वासों की गति को बदल सकती हैं, तो क्या हम अपनी श्वासों की गति से सिचुएशंस को नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। दोस्तों, डर, भय, चिंता, घबराहट, क्रोध, चिड़चिड़ापन, इन सब भावनाओं के अंदर हमारे श्वासों की गति बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने श्वासों को लंबा, गहरा और लयबद्ध करते जाएंगे, वैसे वैसे हम इन विचारों के जंजाल से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति प्राण है। हमारे शरीर के जितने कार्य हैं, जैसे देखना, सुनना, बोलना, इस दिल का धड़कना, श्वास लेना, ये सारे कार्य प्राण के द्वारा हो रहे हैं। और प्राण श्वास पर निर्भर है। तो इसलिए हमारा श्वास जितना अच्छा होगा, लंबा, गहरा, लयबद्ध होगा, हमारा प्राण उतना ही सशक्त होगा और उतना ही बलवान होगा, और उससे हमारा स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। और जिसका प्राण निर्बल है, उसका शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता और उसको कोई भी स्वस्थ नहीं कर सकता। दोस्तों, डीप ब्रीथ का हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हमारा श्वास लंबा, गहरा, लयबद्ध होता जाता है, हमारे ब्रेन से विचारों का कचरा निकल जाता है, और उससे क्या होता है, हमारी जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदलने लगती है, और जिससे हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके विपरीत, अगर हमारा श्वास छोटा होगा, नैरो होगा, तो हमारा स्वभाव बदलने लगता है। जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा और क्रोध आना, ये सारे विचार आने लगते हैं। हम लंबा, गहरा, लयबद्ध श्वास लेते हैं तो इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और जितनी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी उतनी हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। जब हमारी एकाग्रता कम होती है तो उत्पादन क्षमता 20% होती है और वेस्टेज 80% होती है, और जब एकाग्रता बढ़ती है तो उत्पादन क्षमता 80% होती है और वेस्टेज 20% हो जाती है। दोस्तों, अब चलते हैं डीप ब्रीथ करना कैसे है। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? नहीं देखा तो देखना। छोटा बच्चा छाती से श्वास नहीं लेता, वो पेट से श्वास लेता है और पेट से ही श्वास छोड़ता है। श्वास लेते हुए पेट फूलता है और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ जाता है। ये है श्वास लेने का नेचुरल तरीका। तो आप भी आज से ही अभ्यास शुरू कीजिए डीप ब्रीथ का। तो मैं आपको बताती हूँ करना कैसे है। आपको धीमा, गहरा
लयबद्ध श्वास पेट में भरना है। धीमा गहरा लयबद्ध श्वास पेट से बाहर छोड़ना है। इसे ही कहते हैं डीप ब्रीदिंग। आप रोज इसका कम से कम 5 मिनट अभ्यास करिए। अगर आप इसका अभ्यास लगातार करते हैं, रोज 5 मिनट तक करते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये हम आपको कम से कम बता रहे हैं, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपका मानसिक स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया है और आपका भावनात्मक स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया है, क्रोध आना कम हो गया है, विचार जो आपको परेशान करते थे उन्होंने परेशान करना कम कर दिया है और बात बात पर आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा, धीरे धीरे बंद भी हो जाएगा। और अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसका अभ्यास आप जरूर करिए और आज से ही इसको अपने जीवन में शामिल करिए, क्योंकि इंसान को रियल इंसान बनाता है डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ करना कैसे है, चलिए इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी रखकर सीधे बैठेंगे। धीमा गहरा लयबद्ध श्वास लेते हुए पेट को फुलाना है और धीमा गहरा लयबद्ध श्वास छोड़ते हुए पेट को पिचकाना है, यानी सारा श्वास हम बाहर छोड़ देंगे। फिर से धीमा गहरा लयबद्ध श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। दोस्तों आप डीप ब्रीथ का अभ्यास करके अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं, इसलिए इसका अभ्यास जरूर कीजिए और अपने जीवन को बदलता हुआ देखिए। तो अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों प्रियजनों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।